गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्पेस बार की और कैप्स लॉक की डिस्कस की थी और आज हम लोग पेज नंबर 21 पर शिफ्ट की एंड पेज नंबर 22 पर बैक स्पेस की दी है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले रिवाइज करेंगे स्पेस बार की और कैप्स लॉक की क्या थी। स्पेस बार की क्या थी बच्चों? वो लॉन्गेस्ट की थी कीबोर्ड की और किस लिए यूज़ होती है? स्पेस क्रिएट करने में बिटवीन लेटर्स, वर्ड्स और नंबर्स में। और कैप्स लॉक की हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? कैप्स लॉक की जो थी वो यूज़ करते हैं हम लोग वर्ड्स, टेक्स्ट या नंबर्स टाइप करने के लिए कैपिटल लेटर्स में। और जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो हमें ग्रीन लाइट कीबोर्ड पे शो होती है। अब बच्चों हम लोग शिफ्ट की के बारे में पढ़ेंगे आज। सभी बच्चे पेज नंबर 21 खोल लें। द शिफ्ट की हैज़ टू फंक्शंस। शिफ्ट की के दो फंक्शन होते हैं। पहला, इफ़ यू प्रेस द शिफ्ट की along with the alphabet key then that alphabet will appear in capital। अब ये क्या बोल रहा है बच्चों? जब हम लोग शिफ्ट की के साथ कोई अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट कैपिटल में अपीयर होता है। अगर आप लोगों ने वन फिंगर से शिफ्ट की दबाई और दूसरे फिंगर से आपने कोई अल्फ़ाबेट की पकड़ी तो आपका जो वर्ड अपीयर होगा, जो आपका अल्फ़ाबेट अपीयर होगा वो कैपिटल में अपीयर होगा। अब शिफ्ट की के भी बच्चों दो सेट होते हैं। जैसे एंटर की के दो थे वैसी शिफ्ट की भी दो होती हैं बच्चों। एक तो ये है आपकी और एक यहाँ होती है बच्चों। दोनों का सेम फंक्शन होता है, दोनों सेम ही फंक्शन से होती हैं। अब पहला फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया क्या था कि इफ़ वी प्रेस द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द अल्फ़ाबेट की, अगर हम शिफ्ट की के साथ अल्फ़ाबेट की को प्रेस करते हैं तो अल्फ़ाबेट की क्या है वो अपीयर होगी कैपिटल में। आपको नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, शिफ्ट प्लस ए। आपने शिफ्ट दबाया और साथ में आपने अल्फ़ाबेट ए दबाया तो आपका कैसा अपीयर होगा अल्फ़ाबेट? आपका अल्फ़ाबेट कैपिटल में अपीयर होगा। अब दूसरा फंक्शन क्या है कि जब आप शिफ्ट दबाते हो, देखो बच्चों, जब आपने शिफ्ट दबाया और जब आप नंबर वाली की दबाओगे तो इसमें क्या होगा, जो इस नंबर के ऊपर आपका बना हुआ है वो अपीयर होगा। जैसे इसमें 2 के ऊपर क्या बना है? @ तो क्या अपीयर हो रहा है? @ वैसे ही अगर आप लोग शिफ्ट के साथ 6 दबाओगे तो 6 के ऊपर क्या है? 6 के ऊपर एक साइन बना है वो अपीयर होगा। अगर आप लोगों ने शिफ्ट के साथ 8 की दबाई तो 8 के ऊपर बच्चों क्या बना है? मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो वो अपीयर होगा। 5 आप लोगों ने शिफ्ट के साथ 5 दबाई तो क्या अपीयर होगा? परसेंटेज का साइन अपीयर होगा। मतलब ये है कि 0 to 9 के जितने भी इसके ऊपर सिंबल्स बने हैं वो शिफ्ट के साथ अपीयर होंगे। अब नीचे क्या लिखा है? ऑल्सो ट्राई टाइपिंग द अबव मेंशन कीज विदाउट प्रेसिंग द शिफ्ट की, यू विल अंडरस्टैंड द शिफ्ट की। ये हम अपनी लैब क्लास में देखेंगे। अब पेज नंबर 22 पे आ जाए सभी बच्चे। समटाइम्स वन मेक्स अ मिस्टेक वाइल राइटिंग इन one's notebook for which an eraser is needed to erase the mistake। बच्चों जब हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं, कभी हमसे गलती हो जाती है तो हमारे पास इरेज़र होता है जिससे हम अपनी मिस्टेक इरेज कर सकते हैं। अब कंप्यूटर में क्या है, इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक वाइल टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, अगर हम टाइप करते वक्त बच्चों हम लोगों से अगर कोई गलती हो जाती है तो हम बैकस्पेस की का यूज़ कर सकते हैं। बैकस्पेस की क्या करती है? इरेज कर देती है वो लेटर को। इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक वाइल टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर द बैकस्पेस की वर्क्स लाइक एन इरेजर दैट कैन बी यूज टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। क्या करेगी वो? हमें इरेज कर देगी उस लेटर को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं आपके में क्या दिया, आपके में पहले आपने नेम लिखना था पर बच्चों आप लोगों ने गलती से NANE लिख दिया तो आपने बैकस्पेस कीज दबाई
और बैक स्पेस की से दबाते ही आपने उसको चेंज किया और फिर आपने एम उसमें डाल दिया। द स्पेलिंग ऑफ वर्ड नेम इज़ रॉन्ग, ब्रिंग द कर्सर बिफोर द लेटर ई यूजिंग द लेफ्ट एरो की। आपको मैंने एरो कीज़ पहले ही बताई है कि क्या होती हैं, 4 एरो कीज़ होती हैं। उससे आपने कर्सर को अपने जो ये ब्लिंकिंग हो रही है आपने इसको ई के पहले लाया, फिर आपने बैक स्पेस की दबाई, आपने एन हटा के एम लेटर को टाइप कर दिया और आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएगी। तो बैक स्पेस की क्या करती है, आपकी मिस्टेक को रेक्टिफाई करती है, आपकी मिस्टेक को सही करती है। आप अपनी गलती को उससे इरेज कर सकते हैं और फिर अपना करेक्ट चीज़ को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।